आज हम करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a और b such that a divided b is equal to -3. One such pair is 6, -2 bracket बंद because 6 डिवाइड ब्रैकेट -2 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू -3। तो देखिए, आपको एक बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आया? बात छोड़ो, ये क्वेश्चन समझ में आया। इसने पूछा है कि ये एक 5 पेयर्स हैं। 5 पेयर्स है नहीं, आपको 5 पेयर्स बनाने हैं। आपको 5 पेयर्स बनाने हैं। 5 पेयर्स बनाने हैं और 5 पेयर्स किसके बनाने हैं? जिसका आंसर -3 आए। इसमें 1 पेयर दिखा रखा है 6 और -2। ये कैसे आया? देखो 6 प्लस -2 किया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसका आंसर 6 प्लस -2 कितना आ गया? 1 सेकेंड। देखिए, इधर आपको एक दिक्कत हो सकती है। ये प्लस का साइन है, डिवाइड का साइन है। मैंने इधर गलती से प्लस का साइन लिख दिया है। मैं इसको डिवाइड का साइन बना लेता हूँ। देखिए, अब देखिए, ये डिवाइड है तो 6 को आप मैं सारे रेस करके फिर से लिखते हैं। 6 डिवाइड -2। हाँ, अब 6 को डिवाइड करिए 2 से, 3 आ गया। किसका? प्लस और माइनस का। ऐसे ही पेयर बनाने हैं। और कितने पेयर बनाने हैं? 5 पेयर बनाने हैं, इसी तरह से। ठीक है, तो पहले मैं आपको इधर पेयर बना के दिखा देता हूँ, फिर बाद में सॉल्यूशन दिखा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बनना स्टार्ट करेंगे? पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और कितने पेयर क्या बनाना स्टार्ट करेंगे? पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। और कितने पेयर? 5 पेयर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो आप ये माइंड का सवाल है, आप इसको अपने माइंड में करोगे। जैसे अभी मेरे माइंड में एक चीज़ आई है, 9 डिवाइड ब्रैकेट -3। तो क्या -3 आंसर आ जाएगा? चलिए देखते हैं, बट मैं आपको डिवाइड करके ही दिखा देता हूँ। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 तो आंसर आ गया। अब मैंने इधर माइनस साइन लगाया, किस लिए लगाया है? इधर प्लस का छोड़ दिया, इधर माइनस, तो प्लस माइनस ये तो माइनस होंगे, तो 3 और माइनस, तो माइनस का 3 आ गया। तो इसी तरह से हमें 5 पेयर्स बनाने हैं। पहला पेयर हमारा हो गया। पहला पेयर कौन सा हुआ? 9 और -3, ये हमारा पहला पेयर हो गया। यही चीज़ सॉल्यूशन में भी है। इसी तरह से दूसरा पेयर देखिए, 12 डिवाइड ब्रैकेट -4 ब्रैकेट बंद। तो इसका भी यही आंसर आएगा। अगर 4 को 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और इधर प्लस का, इधर माइनस, प्लस माइनस का 3 आंसर आ गया। ये पेयर बन गया 12 और -4, ये पेयर बन गया। तो 2 पेयर हो गए हमारे पास, 2 पेयर हो गए। एक पेयर 9 और -3, और दूसरा पेयर कौन सा है? 12 और -4। और आपको एक बात पता है, चाहे ये 12 माइनस का ले लो, 4 प्लस का ले लो, पर एक प्लस और एक माइनस ही लेना है आपको, क्योंकि माइनस का साइन लाने के लिए। 2 पेयर हो गए। तीसरा पेयर सोचो,
किसी भी टेबल का ले लो, जैसे 7 का ले लो आप। 7 आप ये 7 का भी ले सकते हो। 7 3 जा 21 होता है, और हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, और एक कोई सा भी, चाहे ये 21 ले लो चाहे 7 ले लो, और एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। चाहे आप कोई सी भी डिजिट ले लो, जो ऐसा डिवाइड लेना जिसकी टेबल में वो चीज़ 3 पे आती है। जैसे 7 की टेबल पे 21 3 पे आता है, 3 तो आंसर लेके आना है अपनों को, ठीक है। इसी तरह से, और 21 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस आंसर। ओके, इसी तरह से हमें सब कुछ करना है, सोल्व। ओके, अब हमारे पास 3 पेयर्स हो गए। कितने पेयर हो गए अभी टोटल? 3 पेयर्स हो गए। अब हमें कितने पेयर्स और बनाने बचे हैं? 2 पेयर्स और बनाने बचे हैं, फिर 5 हो जाएंगे। फिर बाद में मैं आपको सॉल्यूशंस भी दिखा दूंगा। एक पेयर हो हमारे पास, एक और 2 पेयर बचे हैं। एक पेयर ये भी हो गया 15 डिवाइड बाय माइनस का 5। इसका भी कितना आंसर आएगा? 3 आएगा, प्लस और माइनस माइनस, इधर भी माइनस का 3 आंसर आ गया। तो लास्ट पेयर बचा है, मैं लास्ट पेयर ले लेता हूँ। 18 डिवाइड बाय ब्रैकेट माइनस का 6, इसका भी कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का 3। तो ये थे हमारे 5 पेयर्स, जो कि हमारे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इनके सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इधर फोर पेयर दिखा रखे हैं, 5th पेयर मैंने नेक्स्ट पेज भी किया है, वो दिखा देता हूँ। अब पहले ये फोर्थ देख लो। चारों पार्ट देख लीजिए। ये चारों मैंने आपको अभी करवाए भी हैं, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ 5th पार्ट। तो ये देखिए 5th पार्ट, ये भी मैंने आपको करवाया है। 7 और 21 ये भी मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ चलते हैं। वो थोड़ा सा हार्ड है, पर मैं आपको आसान तरीके से उसको बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन में क्या लिखा है? द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। तो देखिए, ये एक नंबर लाइन है, इधर 0 है, और 12 नून पे, इधर से मान लीजिए 12 नून है, 12 नून पे कितना टेम्परेचर है? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर अंटिल मिडनाइट। और जैसे 10 डिग्री सेल्सियस है, फिर 2 डिग्रीज कम हो जाएगा 8 6, ऐसे हमें चलना है। फिर पर हावर अंटिल मिडनाइट। अच्छा, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। अब ये जैसे मैंने आपको बताया, ये नंबर लाइन थी। अब 0 के नीचे इधर -8 आता है, तो इधर का टेम्परेचर कितना होगा, ये हम सारे सॉल्यूशन करेंगे। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। फिर आगे बताना है कि मिडनाइट जो रात के 12 बजते हैं उसको बोलते हैं मिडनाइट। तो उस मिडनाइट को कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। चलिए, तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये देखिए, ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5th का। अभी आपको फोकस बस एक चीज़ पे करना है। ये जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं ना, इस पे आपको अभी फोकस करना है। ये देखिए, आपका 10 डिग्री 12 नून को ये टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में भी दिया गया है कि 12 नून को कितना टेम्परेचर है? 10 डिग्री सेल्सियस। किसका? पॉजिटिव का 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है कितना टाइम होगा -8 डिग्री या फिर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, कितना टाइम होगा 8 डिग्री सेल्सियस में। तो हम इसी तरह से
नीचे लिखते लिखते चले जाएंगे तो इधर तो 12 नून हो गया, फिर उसके आगे 12 के बाद 1 PM आ जाता है। तो इधर मैंने इधर सारे मतलब 2 डिग्री छोड़ छोड़ के लिख लिया है, जैसे 8 6 4 2 0। अब 0 के आगे मैंने 2 ले लिया है, 0 के आगे बिलो जीरो के माइनस में आ जाते हैं, तो -2 फिर -4 -6 -8 -10 -12, इसी तरह से मैंने आगे तक ले लिया है। और अब इसमें हमें वो टाइम 1 PM 2 PM ऐसे करते करते नीचे तक जाना है। पहले 8 डिग्री सेल्सियस तक जाना है, फिर उसके आगे मिडनाइट तक पूछा है, फिर उस मिडनाइट की तरफ जाएंगे अब हम। देखिए अब इधर 1 PM, फिर 2 PM, फिर 3 PM, और इधर इस साइड में 2 डिग्री सेल्सियस छोड़ छोड़ के लिखना है। 4 PM, फिर 5 PM, फिर 6 PM। इधर देखिए अब 8 डिग्री सेल्सियस इधर है, 0 के बिलो 0 8 डिग्री सेल्सियस का है, इधर है, तो इधर का कितना टेम्परेचर होगा। फिर 6 आ गया, इधर 7 आ गया, 8 आ गया इधर, फिर 8 डिग्री सेल्सियस के आगे कितना हो जाएगा 9 PM। तो 8 डिग्री सेल्सियस को टाइम जब 9 PM बच जाएंगे तब अपना टेम्परेचर होगा 8 डिग्री सेल्सियस। 8 डिग्री सेल्सियस। अब इसी तरह से बताना है कि मिडनाइट को कितना टेम्परेचर होगा। तो एक सॉल्यूशन दूसरा है, और एक मैं आपको इसी बॉक्स के अंदर बता देता हूँ। तो -10 है, अब इधर -10 फिर -12, इधर तो इसी तरह से होता रहेगा। अब 9 PM, फिर क्या आएगा 10 PM, फिर 11, और फिर 12 तक आ जाएगा, इधर 12 आ जाएगा, तो इधर 12 आ गया, 12 मिडनाइट आ गया, इधर आ गया 12 मिडनाइट आ गया। तो 12 मिडनाइट को कितना टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। तो इधर 12 मिडनाइट को टेम्परेचर हो जाएगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैं आपको इसका दूसरा सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि -14 डिग्री सेल्सियस दूसरा भी आ सकता है। देखिए कैसे। टेम्परेचर तो हमें पहले ये स्टेटमेंट लिख लेनी है कि टेम्परेचर एट 12 नून को कितना टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स, तो 12 आवर्स को टेम्परेचर चेंज हो जाएगा कितना -2 डिग्री सेल्सियस है। -2 डिग्री सेल्सियस हर में डिक्रीज हो रहा है, उसको उसको होने के लिए 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें इस -24 डिग्री सेल्सियस से पता लग जाएगा कि टेम्परेचर मिडनाइट को कितना था। तो हमें स्टेटमेंट लिख लेनी है टेम्परेचर एट मिडनाइट, फिर इजिकल टू में जो हमारा ये 10 डिग्री सेल्सियस है ये हम नीचे ले आएंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें इन दोनों का जोड़ करना है, प्लस करना है। तो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस ब्रैकेट -24 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में ले लेना है -24 डिग्री सेल्सियस को। तो अब 10 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस मिलके बन जाएगा माइनस, तो 10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस, तो 10 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और आप चाहे 24 में से 10 घटा लीजिए, 24 में से 10 घटा लीजिए, वही 14 आंसर आना है। 14 अब साइन देखिए, इनमें से डिजिट्स कौन सी बड़ी है 24 बड़ी है, 24 का कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस का 14 आंसर आ जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। तो इधर आपके दो तरीके हैं,
चाहे आप इस तरीके से करिए, चाहे ये स्टेटमेंट वाले तरीके से करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।